दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज लोग और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई ज्ञान है रूह का, उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास्प हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? वो उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। तो टैली करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों के ऊपर है ना। और ये भी मान्यता रही है ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, भले भगवान उतर आए लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं। बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं, गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। तो वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण, वाल्मीकि ने वाल्मीकि की रामायण लिखी, तो वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी दूसरा कोई समझा सकेगा? समझाएगा? फिर व्यास ने व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता के श्लोक मिले। तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वही व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। जिसका नाम भारत पड़ता है। भा माने ज्ञान की रोशनी है, रत माने लगा रहने वाला। आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। सत्युग में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में। द्वापर युग से स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है। बाद में जो वेदवाणी निकली उसके व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने। बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। तो ये भी लिखने वाला कौन है? सात्विक रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा, ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर, कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र के आधार पर। तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना कि ये असली चीज है। जैसे धर्मपिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़ा ही दिया धर्मपिताओं ने। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? वो तो बाद वालों ने लिखी है। उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है। और ये जो गीता है जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं, वो मनुष्यों का लिखा हुआ है। भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना।
कि गीता में जो बातें चली आ रही हैं 2500 साल से, तो बाबा तो निष्कर्ष गीता क्या के निकला? श्लोक, गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं। कोई गीता नहीं पढ़ता अभी, रामायण फिर भी पढ़ते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना। वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई, तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं कि रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे। ठीक है, माना एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके, जैसे एक दिन वो चला, एक दिन आपको नहीं इंटरेस्ट है नहीं, तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो है। आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना, मगर तो वो ऑडियो नहीं सुनी ना बाबा। जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने ऑडियो शाम को सुनो। और ये नियम जो है ना हर मधुबन में कर दिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग हैं, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग निवेदनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका हो गई। अब विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ा ही करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अपोज करने से क्या फायदा, ऐसा क्यों है, 4 बजे क्यों अव्यक्त वाणी चलती थी वो क्यों बंद कर दी, व्यक्त वाणी क्यों बंद कर दी, ऑडियो क्यों बंद कर दिया। पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना, संस्कृत वाली गीता का। अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में, श्रीमत के अनुकूल, तो उसका महत्व ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना। घड़ी घड़ी हम जो बात बोलेंगे, ये बाबा ने जो बात बताई है गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। आप इस श्लोक का सुना देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो उनको ज्यादा निश्चय बढ़ गया, बात सही है, पंडिताई का असर बैठ जाता है। तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है, शांति के टाइम सबको सुनने को मिलेगी, तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होगी। मुरली की सुनी हुई बातें हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर वो तुम्हारे तक सीमित रहेगी।